पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। Assalamualaikum 3 class. Today we have to do the topic day and night from unit 10, the sun. Okay. In the daytime, the light of the sun falls on the earth, but we cannot see the sun at night. Daytime में जो लाइट है वो ज़मीन पर गिरती है, सूरज की रोशनी ज़मीन पर गिरती है, लेकिन सूरज रात को नज़र नहीं आता, नहीं देख सकते हम. The earth is turning on a point called its axis. अर्थ ज़मीन जो है वो एक पॉइंट पर टर्न करती है, उसको एक्सिस बोला जाता है. लाइक ये एक इमेजिनरी सी लाइन बनी हुई है, इमेजिनरी लाइन, तस्वरी एक बनाई हुई है लाइन. इसका मतलब यह है कि ज़मीन जो है वो अपने ही एक्सिस पर लाइक दिस मूव कर, ठीक है. ये एक्सिस की डेफिनेशन थी, इसको अंडरलाइन कर लें. द अर्थ टर्न्स अराउंड इट्स एक्सिस, ज़मीन अपने एक्सिस पर मूव कर रही है, घूम रही है. द अर्थ टर्न्स राउंड वंस इन 24 आवर्स, ज़मीन एक राउंड मुकम्मल करती है 24 घंटे में. ज़मीन अपना राउंड जो है वो कितने घंटे में मुकम्मल करती है? 24 घंटे में. द टर्निंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट, जब ज़मीन टर्न करती है तो उस टर्निंग से क्या बनता है? डे एंड नाइट. टर्निंग का एक वजह बनती है डे एंड नाइट. जब ज़मीन घूमती है तो उस घूमने से क्या होता है? दिन और रात बनते हैं. दिन और रात कैसे बनते हैं मैं आपको बताती हूँ. लाइक सन है, ठीक है, ये सन है, ये अर्थ है. ज़मीन से, सूरज से तीसरा ऑर्बिट जो है वो है अर्थ का. तो अर्थ जो है वो थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रही है, लाइक, ठीक है, ये थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रही है. फिलहाल मैं इन लाइन्स को इरेज कर रही हूँ, ठीक है, ये वाली 2 लाइन्स. ओके, ज़मीन जो है वो हमारा थर्ड प्लैनेट है. ओके, सूरज की जब रोशनी ज़मीन पर गिरती है तो ज़मीन के इस हिस्से पर रोशनी हो जाती है, लाइक डे आ जाता है. तो ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज फॉल आउट हो रही है, वो पार्ट जो है वो डे हो जाता है. तो क्या हो जाता है? डे. जिस हिस्से पे रोशनी सूरज की नहीं होती वो होता है नाइट. अंडरस्टैंड? ये हिस्सा जो है वो नाइट में हो जाएगा. ओके, यही बात मैं आपको पहले बता रही थी कि ये 24 आवर्स में ज़मीन अपना एक रोटेशन मुकम्मल करती है. कितनी देर में? 24 आवर्स में. दिन और रात 24 घंटे के होते हैं, तो 1 डे एंड नाइट 24 आवर्स का होता है. इसलिए जो ज़मीन है वो 24 आवर्स में अपना एक रोटेट मुकम्मल करती है. लाइक अगर ये वाली साइड फ्रंट पे आनी हो और ये वाली साइड उधर चली जाती है, तो इससे क्या होता है? दिन और रात बन जाते हैं. तो जब ये वाली साइड फ्रंट पे आएगी सूरज के सामने तो इधर दिन चढ़ जाएगा और उधर रात हो जाएगी. जब ये वाली साइड उधर जाएगी उधर रात हो जाएगी. इसी तरह ये अपने एक्सिस पर इस तरह मूव करती रहती है, राउंड राउंड मूव करती रहती है. लाइक अपने एक्सिस पर ऐसे घूमती है ज़मीन, लाइक दिस. अपने एक्सिस पर घूमना कोई चीज़, ज़मीन अपने एक्सिस पर भी घूमती है और ज़मीन जो है वो अपने पूरे ऑर्बिट में भी मूव करती है, लाइक दिस, लाइक दिस. एक्सिस में भी घूम रही है, अपने ऑर्बिट में भी मूव कर रही है. तो ज़मीन घूमते घूमते जब दोबारा अपने एक्सिस और ऑर्बिट में घूमते घूमते दोबारा जब इस पॉइंट पर आ जाती है जहाँ पे ये अब है, तो 365 डेज में ये अपना एक रोटेशन रेवोल्यूशन जो है पीरियड मुकम्मल करती है. अपने ही एक्सिस पर घूमती है जब ज़मीन, तो उसको रोटेशन बोला जाता है. और जब ज़मीन अपने पूरे ऑर्बिट में घूमकर दोबारा वापस यहाँ पर आ जाती है तो उस प्रोसेस को रेवोल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है. रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन क्या है? ऑर्बिट में घूमना. रोटेशन क्या है? अपने एक्सिस में घूमना. अंडरस्टैंड? ये ओके. तो ये था नाइट, ये था डे.
जो हिस्सा ज़मीन का सूरज के सामने है वहाँ पर डे है, और जो हिस्सा सूरज का ज़मीन से दूर है वो है नाइट। अंडरस्टैंड? ओके। When the sun is shining on one side of earth, the other side is in darkness. जब यही बात मैंने अभी बताई है कि जब सूरज ज़मीन की एक साइड पर चमक रहा होता है तो दूसरी साइड जो है वो डार्कनेस में होती है, अंधेरे में होती है, जहाँ पे रोशनी नहीं होती। लाइक दिस, जो सूरज के सामने है वहाँ पे रोशनी है, जो सूरज के दूसरी तरफ है वहाँ पे अंधेरा है, वो डार्कनेस में है। When it is day on the bright side, जब ब्राइट साइड की तरफ डे होगा ऑफ द अर्थ, इट इज नाइट ऑन द डार्क साइड, तो दूसरी तरफ रात होगी, डार्क साइड जो होगी वो रात होगी। जो ब्राइट साइड है सूरज के सामने है वहाँ पे डे होगा, जो डार्क साइड है सूरज से दूर है वहाँ पर नाइट होगी। ओके। द साइड विच हैज़ डे बिकम्स वार्म, जहाँ पर दिन चढ़ जाता है, जिस साइड पर दिन चढ़ता है, जहाँ जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वहाँ पे गर्मी हो जाती है। द साइड विच हैज़ नाइट कूल्स डाउन, और जो हिस्सा रात में चला जाता है, जो सूरज से दूर डार्कनेस में चला जाता है, वहाँ पे वो ठंडा हो जाता है, वो कूल डाउन हो जाता है। ओके। अमेजिंग फैक्ट्स में आ जाए, द एक्सिस ऑन द अर्थ गोज थ्रू द 2 पोल्स। एक्सिस जो है वो 2 पोल्स पर जा रहा है, एक पोल इधर है, एक पोल इधर है ज़मीन के। बट इट इज़ नॉट रियल, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये रियल नहीं है। ओके। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच शोज हाउ द प्लैनेट इज टिल्टेड ड्यूरिंग रोटेशन। इससे पता चलता है कि प्लैनेट किस तरह से रोटेट करता है, रोटेशन के दौरान किस तरह से टिल्ट करता है। टिल्ट मीन इस तरह घूमना, लाइक दिस, लाइक दिस। अब देखिए इस साइड पे लिखा हुआ है ड्राई इरेजर। अब जब ये पूरा इस आप समझे ये बोर्ड मार्कर जो है ये एक अर्थ है, जब ये ऐसे मूव करेगा लाइक दिस, अब ये अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है, तो ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा ड्राई इरेजर। आ गया ना, लाइक आपको इधर पहले नजर आया, फिर ऐसे घूम के इधर आया, मीन कि अपने एक्सिस पर घूमा है। ये जब ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पर भी घूमता जा रहा है, साथ साथ ऑर्बिट में भी घूमता जा रहा है, एक्सिस पर भी घूम रहा है, ऑर्बिट में भी घूम रहा है, तो ये चीज जो हो जाएगी ये हो जाएगी रेवोल्यूशन। अंडरस्टैंड? ओके। जैसा कि ये मेरा हैंड है, ये रोशनी के सामने है, इधर जो है डे है, समझे ये जमीन है। मेरा हाथ जो है सूरज की लाइट के सामने है, तो इधर ये ब्राइट है, डे है। इस साइड पे डार्क है, इस साइड पे रोशनी नहीं आ रही, तो इस साइड पे नाइट है। अंडरस्टैंड? दैट्स इट। लास्ट लाइन है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ द सन अपीयर्स टू द राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। इसी रोटेशन की वजह से जो ज़मीन अपने एक्सिस पर घूमती है, इसी रोटेशन की वजह से ही हम कहते हैं कि सूरज मशरिक से निकला और मगरिब पे गुरूब हो गया। द अर्थ इज टर्निंग ऑन अ पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सिस। जब ज़मीन अपने ही एक ऐसे पॉइंट पर टर्न करती है तो उसे एक्सिस कहा जाता है। द साइड ऑन विच द सन इज शाइनिंग हैज़ डे, जहाँ पे सन शाइन कर रहा था वो उस साइड पे डे होता है, एंड बिकम्स वार्म, और वो गर्म हो जाता है। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।